अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑसम लाइफ। और मैं हूँ हिना फारूकी। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं का नतीजा है हम सब भी खैरियत से हैं। और आप सब लोग तो जानते ही हैं रमज़ान में कितनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है और हम जैसे हाउसवाइफ्स के लिए तो बिल्कुल बहुत ही टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि टाइम निकाल के आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर करके। लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है कि हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। बच्चों का ख्याल रखो, सहरी बनाओ, इफ्तारी बनाओ, डिनर बनाओ और शॉपिंग करो। सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सारे भाई और बहनों की जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, वो हर कोई इंसान जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। और स्पेशली जो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ कोशिश कर रही हैं मुआशरे में आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतें काफ़ी ज़्यादा जो है पीछे रह चुकी हैं। हर फील्ड में औरतें जो है बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो आप अगर कर सकते हैं तो हमारी औरतें, जो हमारी बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आगे बढ़ने में आप पूरी उनकी मदद करें, सपोर्ट करें। क्योंकि अगर एक औरत कामयाब होती है तो पूरा मुआशरा कामयाब होता है, पूरी कौम कामयाब होती है। तो औरतों को हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर अब हम चलते हैं अपने व्लॉग पर। ये मेरे ईद के शॉपिंग का व्लॉग है। और ईद की शॉपिंग करने के लिए हमने एक नहीं, दो नहीं, 10-20 दुकानें देख ली, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी जो है सेटिस्फाइंग नहीं मिला। कपड़े हो गए, एक्सेसरीज हो गए, कुछ भी हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इस बार। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, स्पेशली ईद के मौके पर मुझे कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आती। क्योंकि बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो डिफरेंट हो। पहले उन्होंने ऐसा नहीं पहना हो, ऐसे पैटर्न, ऐसा डिज़ाइन, इस तरह का कुछ हम ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें नया पैटर्न, नया डिज़ाइन कुछ नहीं मिला। और कपड़े वगैरह तो मुझे इतने पसंद नहीं आए, लेकिन ये मार्केट में जो है सेंटेड एयर फ्रेशनर्स बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आए हुए थे, तो ये मैं बस चेक कर रही थी। वैसे तो हम ये सब यूज़ नहीं करते, हमारे घर में तो वो जो ट्रेडिशनल ऊददान होता है वही चलता है। और जिस किसी को भी ये सब यूज़ करना पसंद है वो ले सकते हैं, और एज अ होम डेकोर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को जहाँ कहीं पर भी कुछ नया, कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता है तो वो लोग वहीं पर सेट हो जाते हैं, वहीं पर खेलने में बिजी हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो वहीं पर सेट हो गए और वो चलना ही नहीं चाहते हमारे साथ। और देखिए मायरा के डैड जो है उन्हें खींच करके ले जा रहे हैं। और मुझे कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, इंडिया में जो है शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत फन लगता है। और जो भी कोई ड्रेस डिज़ाइन हो, पैटर्न हो, हमें चाहिए होता है वो जो है झट से मिल जाता है। तो मुझे इंडिया में शॉपिंग करना बेहतर लगता है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर दिख गया था एक चैट सेंटर, और यहाँ पर चैट सेंटर में अवेलेबल थे हर तरह के चैट्स, जैसे पानी पूरी हो गया, दही पूरी हो गया, हर तरह के इंडियन स्नैक्स चैट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थे। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि चैट खाने चलते हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और उस दिन रोज़ा भी होने की वजह से थोड़ा चटपटा खाने का दिल कर रहा था, तो हमने ऑर्डर कर लिया यहाँ पर पानी पूरी। एंड आई मस्ट से यहाँ का पानी पूरी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे बिल्कुल इंडिया में जो हम स्नैक्स चैट्स वगैरह खाते थे, मुझे उसकी याद आ गई। मैं यहाँ पर जो है ज़्यादातर चैट्स खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है इंडिया वाला टेस्ट मुझे यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये वाली जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और इंडिया में भी अब जब कभी हम इंडिया में जाते हैं तो हम ज़्यादातर चैट्स वगैरह खाना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हाइजीन का मसला हो जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे लेकर के आ गए थे मेरे वाले ड्रेसेस के सेक्शन में, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे इस बार ईद में कुछ भी परचेज़ करने का मेरा दिल नहीं था, लेकिन हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि कुछ ना कुछ नया कपड़ा आप ले लो ईद में पहनने के लिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस देखने के लिए आ गई, लेकिन मुझे कोई भी जो है चीज़ पसंद नहीं आई।
लेकिन थैंकफुली जो है मायरा को उसका मनपसंद ड्रेस यहाँ पर मिल गया। हालांकि मुझे वो इतना पसंद नहीं लगा, इतना कुछ ख़ास नहीं था, बहुत सिंपल सा था, लेकिन मायरा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं कब जा करके इसे पहनूंगी, ट्राई करूँगी। फिर भी बच्ची को पसंद आ गया, इसलिए हम लोगों ने जो है उसे वही वाला फ़्रॉक ख़रीद कर दे दिया था शब कदर में पहनने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ज़्यादातर यही रूल फॉलो करते हैं कि जो है खाना पीना हमारी पसंद का और कपड़ा लत्ता बच्चों के उनकी पसंद का। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को अभी से ही जो है प्रैक्टिस हो, उन्हें नॉलेज हो कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्हें अपनी चॉइसेस का पता चले। और इसलिए जो है मैं बच्ची को छोड़ देती हूँ, अपनी पसंद की चीज़ वो सेलेक्ट कर ले। अगर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो हम बस उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अगर वो थोड़ी सी भी अच्छी हुई तो हम उसे अलाउ करते हैं लेना। तो ये वाला ड्रेस जो है मायरा ने अपने लिए पसंद किया था, तो हमने इसको ले लिया। और यहाँ पर हमारे बेटे के साथ एक मसला है कि उसे अगर कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, और कोई उसे समझा नहीं सकता कि हम लोग उसे ये चीज़ जो है नहीं दे सकते। अभी उसे जो है मायरा के ड्रेस का टैग चाहिए था, जो हम निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बस रोए जा रहा था, इतना रो रहा था कि बिल्कुल संभल नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड ने जो है जाकर काउंटर में भी बात की, और उन्होंने कहा कि हम इस टैग को लेकर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। अब इसको कौन समझाए। और जैसे तैसे हमने जो है बच्चे को संभाला और हम उसे जो है मना करके लेकर के आ गए। और हम यहाँ पर आ गए थे अल अमेज़ॉन में। यहाँ पर आप देखिए रोड्स की क्या हालत है। एक दिन की बारिश ने जो है सारे रोड्स को भिगो कर रख दिया है। बिल्कुल ही एक ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा लेक जो है क्रिएट हो चुका है रोड्स पर, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा भी बारिश हुआ तो बिल्कुल ही रोड सारे जो है पानी के साथ भर जाते हैं। और यहाँ पर हम मॉल में एंटर हुए नहीं कि इन्होंने शुरू कर लिया अपने बॉल्स को निकालना। जैसे हम मॉल में एंटर करते हैं पहले सबसे पहले इनको चाहिए होते हैं बॉल्स, और उसी के बाद हम अपना दूसरा काम जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किचन यूटेंसिल्स के कलेक्शंस जो है आए हुए थे, मैं देख रही थी। काफ़ी नए डिज़ाइंस के जो है कटलरीज एंड क्रॉकरीज यहाँ पर अवेलेबल थे। वैसे तो मुझे कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे जो है कुकिंग के लिए कुछ नए बाउल्स वगैरह चाहिए थे, वो मैं देखने के लिए आ गई। और मेरी नज़र यहाँ पर पड़ गई कटिंग बोर्ड्स पर, और ये था ग्लास का कटिंग बोर्ड जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था दिखने में, इसलिए मैं इसको लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। थोड़ा सा स्लिप हुआ नहीं कि हाथ से छूटा तो बस ये गया, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा हमारा जो वुडन का कटिंग बोर्ड है वही सेफ़ है, आप उसी को यूज़ करो। और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत कप्स का जो है कलेक्शन यहाँ पर आया हुआ है। सारे कार्टून कैरेक्टर्स के कप्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए हम ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कप्स घर में पड़े हुए हैं, तो मैंने जो है इन्हें ख़रीदा नहीं। मैंने बस देखा और आपको दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके जो है अच्छे से वीडियोज़ फुटेजेस ले लिए। और सिर्फ टी कप्स नहीं, हर तरह की किचन यूटेंसिल्स, फैंसी किचन यूटेंसिल्स, कटलरीज, क्रॉकरीज, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे सिरेमिक का हो, स्टील का हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। इसलिए जो है जब भी हमें कुछ भी किचन यूटेंसिल्स या एक्सेसरीज कुछ भी ख़रीदना होता है, पहला विज़िट जो है हम अमेज़ॉन में ही लगाते हैं। उसके बाद हम किसी और सुपरमार्केट या किसी भी शॉप में जो है हम विज़िट करते हैं। और ये देखिए आ गया था बच्चों का फेवरेट सेक्शन, टॉयज सेक्शन। और हम चाहे किसी भी मॉल में चले जाएं, बच्चों को जल्दी होती है इसी जगह पर आने की और अपने फेवरेट टॉयज़ ख़रीदने की। और मैं बच्चों के लिए देख रही थी कुछ क्रिएटिव क्राफ्टिंग आइटम्स, जिनसे बच्चों का टाइम पास भी हो जाए, बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिले। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इस तरह के टॉयज़ हम लोग ख़रीदें जिससे कि बच्चों की नॉलेज इम्प्रूव हो। और मैं कुछ ऐसा देख रही थी जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे और बच्चों का जो है टाइम भी ज़ाया ना हो, वो कुछ नया सीखें और बच्चों का जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो। और अब जो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन होती है कि बच्चे सिर्फ फ़ोन और टीवी में ना लग जाएं, बल्कि वो अपना टाइम जो है दूसरी चीज़ों में भी, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी वो अपना टाइम स्पेंड करें। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए।
और मैं ये कुछ देख रही थी यहाँ पर बच्चे के लिए कुछ ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो मैं सोच रही थी मायरा के लिए ले लूँ, उसका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, लेकिन उसने ये पसंद नहीं किया, उसने अपने लिए कुछ और सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर कुछ जो है कपड़े भी हमने देखे, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं थी। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग जो है डेली वेयर के कपड़े जो है वही ख़रीदते हैं, दूसरे कोई कपड़े हम यहाँ पर ज़्यादा लेते नहीं, क्योंकि क्वालिटी यहाँ की इतनी ख़ास नहीं होती कपड़ों की। कुछ जो बच्चों के डेली वेयर के लिए हमें चाहिए थे, कुछ डेली यूज़ वाले पैंट्स वगैरह हमने यहाँ पर जो है ले लिए। What you buy, Myra? This is makeup. What? This is nails. Huh? This is for putting her here or here like that. Is it for doll or for you? For me. Okay, show me properly. You like it? Yes. Are you happy? Yeah. Okay. What did you buy? What? You like it? How many colors are there? How many? How many colors? 48. Okay. You like it, Kaiser? और यहाँ पर बच्चों ने ले लिए थे अपने मनपसंद टॉयस, और अब मैं चली गई थी अपने मनपसंद सेक्शन में, जो है किचन यूटेंसिल्स का सेक्शन। और मुझे कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किचन यूटेंसिल्स की, फिर भी मैं जो कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ इसके लिए मुझे कुछ नया चाहिए था, इसलिए मैंने 2 बाउल्स ले लिए थे। और फिर हम निकल गए थे अमेज़ॉन से, और हम कहाँ गए अब देखिए, हम चले गए थे अल वफा हाइपर मार्केट में। और ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब तक हम लोग अल वफा में एंटर हुए तब तक जो है इफ्तारी का टाइम हो चुका था, और मैं सीधा चले गई थी प्रेयर रूम नमाज़ पढ़ने के लिए। और रोज़ा इफ्तारी हमने जो है गाड़ी में ही कर ली थी, कुछ खजूर और पानी के साथ, क्योंकि जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे तभी रोज़ा इफ्तारी का टाइम हो गया था, इसलिए हम सीधा आ गए फिर मॉल, और हमने जो है यहीं पर नमाज़ पढ़ ली। और उसके बाद हम सीधा आ गए थे बच्चों के कपड़ों वाले सेक्शन में। और यहाँ पर फिर वही मसला, कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हो चुकी हूँ कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मैं कंफ्यूज थी एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा चाहिए था बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड भी हो, जो पार्टी वेयर जैसा हो, और बस अलमारी में पड़ा ना रहे, वो यूज़ भी होता रहे, बच्चे ऑफन उसे पहने, बस ऐसे कोई चीज़ें मैं देख रही थी। For boys. Okay. This is boys glasses. This is girls glasses. Mm-hmm. Then look at here. Hmm? Girls Hmm. and boys. Okay. Then look at here. Flowers. What flowers? It's white. They are for decoration, not for sale. I already know, bro. Look at I have same. But this golden dots. This is green and white dots. Okay. Get to like, share and subscribe or I'll beat you. और यहाँ पर हमारी मायरा जो है मस्ती कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपके फॉलोअर्स को सारे जो है यहाँ के आइटम्स में दिखाऊंगी, और उसकी मस्ती ख़त्म हो गई। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए फूड सेक्शन में, क्योंकि हम लोगों ने इफ्तारी भी नहीं की थी और थोड़ा घूम फिर लिया, तो बहुत ज़्यादा हमें भूख लग रही थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे फूड सेक्शन में, ताकि हम कुछ जो है डिनर कर लें लाइट सा, और उसके बाद जो है हम बाकी की हमारी शॉपिंग जो है कंटिन्यू करेंगे। What is this? Where you got hurt? What happened, Kaiser? Kaiser, what happened? What is this? Tell me, beta. How it happened? और मैं जब किचन में काम करती हूँ तो जल्दी जल्दी में काफ़ी बार जो है अपने हाथ में जला बैठती हूँ। गरम गरम जो पैन वगैरह होते हैं तो मैं टच कर देती हूँ कभी कभार गलती से, तो ऐसा काफ़ी बार हो चुका है कि मैंने अपने हाथ जो है जला लिए हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था, तो मैं जो है बैंडेज लगा रही थी अपने हाथ पर
वाटरप्रूफ वाला, क्योंकि मैं जो पानी में कभी काम करती हूँ तो इसलिए वो ज़ख़म जो है सूख नहीं रहा था। तो बच्चे ने जो है मेरा बैंडेज ले लिया और ख़ुद से लगा करके अपना फेक बुबू उसने बना लिया। और यहाँ पर हमारा डिनर जो है आ चुका था और हम लोग बैठ गए थे डिनर करने के लिए। और डिनर में हमने मंगवा लिया था ब्रोस्टेड चिकन, बर्गर बन्स, फ्रेंच फ्राइज़, चिकन बिरयानी और नूडल्स। हमने जल्दी जल्दी से डिनर ख़त्म किया, बच्चों को भी थोड़ा खिलाया और बस हम चले गए अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करने। और माशाल्लाह से अब यहाँ देखिए अल-वफ़ा में कितना बेहतरीन डेकोरेशन किया हुआ है रमज़ान का। और रमज़ान की बाहर चारों ओर है और पता ही नहीं चला कितने दिन गुज़र गए। रमज़ान के आखिरी अशरा आ गया, हम लोग आखिरी रोज़ों में पहुँच गए रमज़ान के। और ये जो है सारी रौनक़ें साहब सब कुछ रमज़ान का है तमाम, बस चंद दिन का मेहमान है सोचकर ही बुरा लगता है। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस साल का रमज़ान देखना नसीब फरमाया और अल्लाह इंशाअल्लाह ने अगले साल भी हमें रमज़ान देखना नसीब फरमाया और इसकी खैर व बरकतें हमें अता फरमाए और रमज़ान को सही तरीके से गुजारने की हिदायत अता फरमाए। बस अल्लाह से यही दुआ है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर देख रहे थे तोप, क्योंकि उन्हें चाहिए था तोप ईद की नमाज के लिए। और उनके पास ऑलरेडी 4-5 तोप जो है मौजूद है, लेकिन उन्हें चाहिए था कुछ इस बार डिफरेंट सा, और इसलिए वो जो है ऑफ स्लीव्स वाला देख रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ईद की नमाज के लिए तो उन्हें फुलाम वाला चाहिए, फुलाम वाला भी उनके पास मौजूद है, वो तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। और यहाँ पर मायरा को एक और ड्रेस पसंद आ गया, ओके था दिखने में, इतना कुछ ज़्यादा ग्रैंड भी नहीं था पर ओके था, उसे अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी लाइट था और मुझे भी लगा कि बच्ची अच्छे से हैंडल कर पाएगी इस ड्रेस को। तो हमने बस इसको ले लिया और हमने मायरा के लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन भी जो है बुक कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने ले लिए थे कुछ सैंडल्स वगैरह। और जब मैंने इन्हें पहनकर चेक किया तो ये काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल थे, इसलिए मैंने बस इसको ख़रीद लिया। और हमने बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह भी ख़रीद लिए थे और बच्चों को यहाँ पर दिख गए थे उनके कुछ फेवरेट स्नैक्स, लॉलीपॉप्स वगैरह उन्होंने ले लिया। और हम जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हम लोग बैठ गए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, हमने रिलैक्स किया और फिर हम निकल गए घर के लिए। लेकिन हमारी शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा अभी भी बैलेंस है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें।